नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एकादश सर्ग, और आज भी एकादश के साथ साथ हम द्वादश यानी 12वां सर्ग भी पढ़ेंगे। और 12वें सर्ग का विषय वस्तु होगा राजा दशरथ का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने का आदेश। 11वें सर्ग में सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋषि श्रृंग को अपने घर ले आना। इससे पिछले सर्ग में हमने जाना था किस प्रकार देवी शांता से ऋषि श्रृंग का विवाह हुआ था। अब राजा दशरथ उन्हीं के माध्यम से पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और उन्हें अपने यहाँ लेकर आते हैं। भूयैव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्, यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः, नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्य प्रतिश्रवः। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति, कन्या चास्या महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपादयति श्रुतः, तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः। अनपत्यो अस्मिन् धर्मात्मन शांता भर्ता मम क्रतुम्, आहरे त्वया ज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च। तो अब उसके बाद सुमंत्र ने फिर कहा, हे राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की अब वही बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ की एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च, प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मवान्। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः, आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना। तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः, ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्। यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः, लभते च सतं कामं द्विजमुख्या द्विषां पतिः। तो राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यज्ञ की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजा पालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमाः, वंश प्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः,
एवं स देव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथाम् सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः स त्वं पुरुष शार्दूल समानय सुसंस्कृतम् स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः। तो राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। तो ये महाराज पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। तो पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत् अनुमान वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च सान्तः पुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनि पुंगवः आसाद्य तं द्विज श्रेष्ठं रोमपाद समीपगम् ऋषिपुत्रं ददशार्थो दीप्यमानमिवानलम् ततो राजा यथा योग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजय। तो सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। तदनंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताने लगे। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्ताष्ट दिवसान् राजा राजानमिदम् अब्रवीत् शान्ता तव सुता राजन सह भर्त्रा विशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महद्युत्तमम् तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा। तो इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे और इसके बाद वे अंगराज से बोले, हे प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तो राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, हे विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया
तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहृदमापृच्छय प्रस्थितो रघुनन्दनः पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतम् धूपितं सिक्तसम्मृष्टं पताकाभैरलङ्कृतम् ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा ततः स्वलङ्कृतं राजा नगरं प्रविवेशः शङ्खदुन्दुभिः निर्ह्रादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वैनागरा द्विजम् प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम्। तो राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया और उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलवाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। अब राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। तदनंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतःपुरं प्रवेश्यैनं पूजाम कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। अंतःपुरं प्रवेश्यैनं पूजाम कृत्वा च शास्त्रतः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्। अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सह द्विजा। तो उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद मग्न हो गईं। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋषि श्रृंग के साथ बड़े सुख से रहे। तो यहाँ पर हम एकादश सर्ग समाप्त करते हैं और अब बढ़ते हैं द्वादश सर्ग की ओर, जहाँ राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव है। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने का
आदेश है। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते याज्ञो यष्टुं मनोभवत्। ततः प्रणम्य शिरसां तं वमदेव वर्णिनं यज्ञाय वरयामास सन्तानार्थं कुलस्य च। तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपं संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। अब ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, हे राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्रित कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो अब्रवीन् नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेद पारगान् सुमंत्रा वाहय क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मवादिनः। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः। ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्। तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थसहितं युक्तं श्लक्ष्णं वचनम् अब्रवीत्। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। तो तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव जाबाल काश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सब को बुला ले आओ। तो शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहे। हे महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचुर्नृपतिं तदा संभाराः संभ्रियन्ताम् ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरो अमित विक्रमान् यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। तो राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद
ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि हे महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ततः प्रीतो अभवत् राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम् अमात्यान् ब्रवीत् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्। गुरूणां वचनात् शीघ्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्। सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् शान्तयश्चाभिर्वर्धन्ताम् यथा कल्पम् यथा विधि। शक्यः कर्तुमयम् यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। तो ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याहवाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुमयम् यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रम ही मृगयन्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियताम् समर्थाः करणेष्विह। तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम् यथाज्ञप्तमकुर्वत। ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्। गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस प्रकार विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृप श्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही पुनः चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके फिर महाबुद्धिमान नरेश राजा दशरथ ने भी अपने महल की ओर प्रस्थान किया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में हम यहाँ आज 11वां और 12वां 2 सर्ग संपूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 11 एवं 12 सर्गः।
श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः।